हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात मूलों की प्रकृति। यह टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है कि जो बार बार एग्जाम में इससे प्रश्न बने हुए हैं प्रत्येक साल। तो इस टॉपिक को शुरू से अंत तक देखिएगा, और यदि आपको यह टॉपिक पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे फाइंड करते हैं, हम इसी को अध्ययन करते हैं। देखिए, आपका जो है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप होता है। तो जो इसमें आपका होता है, आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया गया था जब आपको जो है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया गया था, अर्थात श्रीधराचार्य विधि बताई गई थी। तो उसके लिए आपको क्या बताया गया था, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही आपका पिछले वीडियो में बताया गया था। इसमें जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो आपका इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात इसको हम विविक्तकर के नाम से जानते हैं ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्तकर के नाम से जानते हैं। और इसी की वैल्यू पे जो है कि हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कि नेचर पता चलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर ही। देखिए, इसमें पहला है कि आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, अर्थात क्या कहने का अर्थ है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव में होगा, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात उनके दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं, और लेकिन वो दोनों रूट्स कैसे होते हैं, आपके वास्तविक होते हैं। तो ये तो आपका हो गया पहला, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो उन दोनों को दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। दूसरा आपका है कि टू इक्वल रियल रूट्स। देखिए, दो इक्वल जो है कि रियल रूट्स मिलेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तब आपका जो है कि दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, जो थर्ड आपका है, नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि आपका निगेटिव मान प्राप्त होता है, 0 से छोटा मान प्राप्त होता है, तो आपका कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलता है इस कंडीशन में। तो ये आपके लिए तीन कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। यदि ये तीनों कंडीशन आपको पता है तो आप आने वाले जितने भी एक्सरसाइज के सवाल हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज के सवाल को देखते हैं। देखिए, हम देखते हैं आपका सवाल नंबर, देखिए 4.3 का हम सवाल को देखते हैं। तो इसमें आपका पहला सवाल है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे क्या इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, अर्थात इसके कुछ मूल प्राप्त होंगे कि नहीं। जब आपके मूल प्राप्त होंगे तभी हम क्या करेंगे, उसका जो है कि पूर्ण वर्ग विधि से उसका कंप्लीट हम जो है कि सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे, तो मान लीजिए इसमें का आपका कोई एक सवाल ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा सवाल ही हम लगा देते हैं। क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। आपका इतना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू आपका 0 है। हम इसमें जो है कि एक जब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका जो है कि
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपका a बराबर 2 आएगा और आपका b बराबर कितना आएगा, b बराबर x की जो x का कोफिशिएंट होता है वही b का मान होता है, तो b बराबर 1 आएगा एंड c इक्वल टू कितना आएगा, c के स्थान पे आपका -4 है तो आपका c की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। आपका इतना हो जाएगा। देखिए जब हम इसको चेक करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विविक्ट कर फाइंड करते हैं, अर्थात b² - 4ac की गणना करते हैं। b² - 4ac की जब गणना करेंगे तो b² अर्थात 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का स्क्वायर 1 और -4 हो जाएगा। 2 2 जा आपका कितना होगा, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 अर्थात कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। 16 में 4 जो ऐड करेंगे आपका 20 होगा, जो कि किससे, 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स आपके मिलेंगे। अतः अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपका दिया हुआ है 2x² प्लस x - 4 विच इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो आपका x का कोफिशिएंट होता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, अर्थात 2 को हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे तो आपका 2 है नहीं तो यहाँ पे 1/2x हो जाएगा और माइनस, जब यहाँ से हम 4 में से 2 को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 विच इज इक्वल टू 0 आएगा। जब 2 को हम इधर भेजेंगे तो आपका 0 हो जाएगा आपका x² प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर 0, आपका इतना हो जाएगा। देखिए जब हम आपको बताए थे कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में परिवर्तित करते हैं तो जो आपका b का जो कोफिशिएंट होता है, b के कोफिशिएंट में हम 2 से भाग करके इसका स्क्वायर कर देते हैं, यही करते हैं जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं तो। और यही जो है कि हम इस इक्वेशन में एक बार ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब हम देखिए यहाँ पे b का मान क्या है, 1/2 है, अर्थात इसकी जगह पे 1/2 करेंगे और 1/2 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई होके इसका वर्ग हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अर्थात 1/16 को इसमें ऐड करेंगे और 1/16 को इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपका हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो x² प्लस 1/2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपका 2 × 1/4 कर सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 से 4 को कट करेंगे तो 1/2 आपका आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आपका x है और फिर प्लस इसमें 1/16 ऐड करके और 1/16 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, इसके बाद आपका -2 बराबर 0, आपका इतना हो जाएगा। देखिए जब इसको करेंगे तो आपका a पे वर्ग प्लस b पे, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 1/4², a पे वर्ग प्लस b पे वर्ग प्लस 2ab, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर विच इज इक्वल टू, देखिए इस सबको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 16 दूनी के 32 और 1 33, अर्थात आपका आएगा 33/16, आपका इतना आएगा, इतना आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा x प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू आपका आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 का अंडर रूट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात इसको हम जब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे वही आपका आंसर आएगा। देखिए जब हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव साइन जब हम लेंगे तो क्या होगा, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 33/4 हो जाएगा। इसको जब हम इधर करेंगे तो आपका x बराबर आएगा 33 - 1/4, ये आपका जब हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो इतना हमारा आंसर आएगा। फिर
फिर जब हम निगेटिव चिन्ह लेंगे अर्थात निगेटिव साइन लेंगे तो कितना आंसर आएगा। जब निगेटिव साइन लेंगे तो आपका हो जाएगा x विच इज इक्वल टू, इसका निगेटिव लेंगे √33/4 और ये आपका +1/4 इधर जाएगा तो -1/4 आपका हो जाएगा। अर्थात x बराबर हो जाएगा -30 √33 -1/4। ये आपका क्या होगा, x का मान होगा जब हम क्या लेंगे, x का मान जो है कि अर्थात हम निगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर -√33 -1/4 होगा। और जब हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो हमारा x का मान आएगा x विच इज इक्वल टू √33 -1/4। तो ये आपका इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। आशा करते हैं कि ये पूरा सोल्यूशन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका पूरा सोल्यूशन फिर पुनः बताया जाएगा आपको। चलिए और बकिया के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1, 3 और 4 इसी तरह आप लोग सॉल्व करिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए हमको उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको क्या करना है कि द्विघातीय सूत्र, द्विघाती का मतलब क्या होता है, आपका कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसी फार्मूले का हमको प्रयोग करके क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है उसी का सलूशन करना है। तो आइए इसमें भी आपका पता है कि 4 प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे भी इसका दूसरा ही क्वेश्चन ले लिया गया है। अब आप पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी लेके इसके सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे दूसरा ही लिख लिया गया है तो दूसरा ही सॉल्व किया जाता है और बाकी आप लोग करिएगा। देखिए जब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अर्थात ax² + bx + c बराबर 0 से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -4 आ जाएगी। अब हम इसी फार्मूले में a, b और c का मान रखेंगे। जब इस फार्मूले में रखेंगे तो x और -b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 रखेंगे, फिर प्लस माइनस √b² -4ac, b² अर्थात 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -4 और आपका a का मान कितना है 1 दिया है और c का मान आपका दिया है -4 और बटा में 2a आपका क्या होता है 2a अर्थात 2 × 1 अर्थात 2 × 1 करेंगे तो आपका 2 ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √ देखिए 4 चौका 16 और 1 कितना होगा आपका 16 और 1 आपका 17, आपका 17 बटा में 2 आ जाएगा। इसका आपका आ जाएगा 4 चौका 16 और 1 17 बटा में 2। जब इससे हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे, निगेटिव चिन्ह लेंगे। जब हम इसमें पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x का मान आ जाएगा -1 प्लस √17/2 आ जाएगा पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। फिर जब हम निगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव चिन्ह लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1 माइनस √17/2 आपका इतना आ जाएगा निगेटिव चिन्ह लेने पर मान। देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 1 में जब सॉल्व किए हैं तो मेरा मान कितना आ रहा था, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर √33 -1/4 आ रहा था और जो कि निगेटिव चिन्ह लेने पर x = -√33 -1/4 आ रहा था। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका यही वाला मान प्राप्त होगा। कौन सा मान प्राप्त होगा, आपका पॉजिटिव चिन्ह लेने पर -1 प्लस √17/2 प्राप्त होगा और निगेटिव चिन्ह लेंगे तो आपका इतना मान प्राप्त होगा जब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न भी सबको समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को इस भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
और बकिया इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आप लोग अपने से स्वयं से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो देखिए इसमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, अर्थात निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें, जिसमें कि इसमें आपका 2 प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग पहले प्रश्न को आप लोग जो कि ट्राई करिएगा, सेकंड प्रश्न को आपको बताया जा रहा है। देखिए जो आपका सेकंड प्रश्न है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 1/x+4 - 1/x-7 विच इज इक्वल टू 11/13, x इज नॉट इक्वल टू -4/7 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x+4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x-7 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x-7 इन ब्रैकेट माइनस x+1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x+4 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x+4 और आपका x-7 विच इज इक्वल टू 11/13 हो जाएगा। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना होगा, देखिए x-7 माइनस x माइनस 4, क्योंकि इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा आपका सब माइनस हो जाएगा और x का x में गुणा करेंगे x² होगा, x का 4 में गुणा करेंगे 4x होगा, -7 का x में गुणा करेंगे -7x होगा और -7 का 4 में गुणा करेंगे 7 4 जा 28 आपका हो जाएगा और आपका 11/30 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका x से x कट जा रहा है, 7 और -7 और -4 आपका -11 हो जाएगा और आपका x², देखिए 7 में से 4 जाएगा, -7 में से 4 जाएगा -3x -28 आपका हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 11/30 होगा। देखिए 11 से 11 कट जाएगा, -1 बचेगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका हो जाएगा x² -3x -28 बराबर आपका -30 हो जाएगा। जब -30 को जब हम ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा x² -3x देखिए जब -28 में से +38 करेंगे तो 28 में से 30 को +38 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, +2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अर्थात हमको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितने हो जाए, 2 हो जाए और ऐड या सबट्रैक्ट करने पे कितने हो जाए आपके -3 हो जाए। तो देखिए -2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, -2 में -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अर्थात x² -2x -x+2 विच इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से जब हम x को कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा, x -2 मिलेगा और यहाँ से जब हम -1 को कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो x -2 विच इज इक्वल टू 0। अर्थात इनको हम एक अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, x -2 एक ब्रैकेट में और x -1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल मानेंगे x -2 बराबर 0 तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 2 आएगा और x -1 बराबर 0 लेंगे तो कितना आएगा, x बराबर आपका 1 आएगा। तो यही जो है कि आपका इसका रूट्स हो जाएगा, x बराबर 2 और x बराबर 1, यही आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल हो जाएंगे 2 और 1। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी इस प्रश्न में डाउट नहीं होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम मान लेते हैं कि जो आपकी रहमान है, रहमान की जो प्रेजेंट एज है, अर्थात इसकी हम मान लेते हैं क्या, प्रेजेंट एज, जो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं जो कि x के इक्वल है। x के क्या है, इक्वल है, फिर कह रहा 3 वर्ष पूर्व, अर्थात बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर 3 ईयर्स इसकी जो है कि आपकी
आयु अर्थात एज आपकी x माइनस 3 हो जाएगी। और आपका सेकेंड कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, और जब हम बात जाएंगे आफ्टर जाएंगे तो आफ्टर 5 ईयर जो है कि इसकी जो एज हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। आपका इतना आ जाएगा। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि आपका 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अर्थात इनके आयु का व्युत्क्रम का मतलब कि रेसिप्रोकल, तो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस x प्लस 5 का जो व्युत्क्रम हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस 5 विच इज इक्वल टू किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीटली आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x माइनस 3 और आपका x प्लस 5 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 में और प्लस x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/3 आपका होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा, देखिए x और x मिलके कितना होगा 2x हो जाएगा, और 5 और माइनस 3 मिलके आपका प्लस 2 बराबर आपका होगा x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और x का आपका माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, और प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 5x, और आपका माइनस 5 3 जा 15 विच इज इक्वल टू 1/3 आपका इतना होगा। अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 जा आपका 6x प्लस 6 विच इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 आपका हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनको सबको हम जो है कि ऐड कर लेते हैं, और जो सबट्रैक्ट होंगे उनको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा। देखिए 5 आपका इतना x स्क्वायर 5 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना होगा प्लस 2x, और आपका माइनस 15, और इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 6x माइनस 6 विच इज इक्वल टू आपका 0 होगा, 0 हो जाएगा। और x स्क्वायर देखिए माइनस 6x प्लस 2x आपका माइनस 4x हो जाएगा, इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो, और माइनस 15 और माइनस 6 कितना होगा आपका 15 और 6 आपका 21 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 21 हो जाए, जोड़ने या घटाने पे ऐड या सबट्रैक्ट करने पे माइनस 4 हो, तो 7 3 जा 21 और 7 में से 3 जाएगा आपका 4 आपका हो जाएगा। अर्थात x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। जब हम इसमें से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, और प्लस 3 जब हम इसमें से कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 विच इज इक्वल टू कितना होगा 0 आएगा। देखिए इसको जब हम अलग अलग करेंगे ब्रैकेट में तो x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसको अलग अलग हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 7 और आपका माइनस 3 आपका इतना आएगा, x बराबर 7 और माइनस 3 आएगा। क्योंकि मेरी एज कभी भी क्या होती है निगेटिव नहीं होती है, इसलिए जो आपका x बराबर क्या लेंगे 7 लेंगे। जब हम x बराबर 7 लेंगे तो जो आपकी जो रहमान है इसकी आपकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज आपकी हो जाएगी 7 ईयर हो जाएगी, 7 ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि सबको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि आप लोग इंग्लिश में ऊपर दिया गया है पढ़ लीजिएगा। देखिए एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मान लेते हैं कि जो शेफाली है जो मैथ में कितने अंक प्राप्त करती है। सपोज कर लेते हैं कि मैथ में x अंक प्राप्त करती है। जब मैथ में x अंक प्राप्त करेगी तो जो आपकी अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त करेगी 30 माइनस x प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना है
30 के बराबर है, इसलिए 30 माइनस एक्स अंक जो है कि इंग्लिश में प्राप्त करेगी। कह रहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है कि यदि इसको मैथ में अर्थात मैथ कितना यक्स अंक पाई है, करेक्ट, उसको गणित में 2 अंक अधिक अर्थात x+2 मिल गए होते और आपका इंग्लिश में जो है कि 3 अंक कम मिले होते अर्थात 3 माइनस एक्स में हम क्या करते हैं -3 कम कर देते, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो गुणा है 210 के बराबर होता है। इसी को सॉल्व करके यक्स का मान निकाल देंगे, मेरा क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा x+2 विच x+2 मल्टीप्लाई, देखिए 30 में से -3 जाएगा आपका 27 माइनस एक्स बराबर 210 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 27x प्लस 27 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 54 हो जाएगा, इतना होगा। फिर -x का x में मल्टीप्लाई करेंगे -x² और आपका x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -x का, तो -2x बराबर 210 आपका हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा -x² और आपका 27x और -2x मिलके कितना होगा आपका +25x हो जाएगा। और जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा आपका 54 माइनस 210 विच इज इक्वल टू 0। अर्थात जब हम 210 में से 54 को माइनस करेंगे, देखिए इन सब में से पहले हम माइनस कॉमन करके इधर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका जो निगेटिव है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो मेरा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। देखिए आपका 210 निगेटिव में है तो हम 210 को पॉजिटिव और -54 बराबर 0 हो जाएगा। जब हम इसमें से कॉमन करेंगे, सॉरी कॉमन नहीं करेंगे, पहले हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना होगा 0 में से अर्थात 10 में से 4 जाएगा आपका 6 होगा और आपका कितना हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा आपका कितना होगा 10 में से 5 जाएगा 5 और 156 विच इज इक्वल टू 0। x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0 होगा। अर्थात हमको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे 156 हो जाए और एड या सबट्रैक्ट करने पे -25 हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं 156 का हम क्या करते हैं फैक्टर कर देते हैं। 156 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हम इसका 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 से जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो आपका 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर पुनः हम 2 से जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और आपका हो जाएगा 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका जो कि 3 से फैक्टर होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर इसके बाद आपका 13 से फैक्टर हो जाएगा। अर्थात देखिए इसमें से हमको क्या करना है कि 8 करने पे 25 हो जाए और जो है कि मल्टीप्लाई करने पे 156 हो जाए। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए 12 और 13 को 8 करेंगे तो 25 हो जाएगा और 12 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा। अर्थात मुझे नंबर मिल गया x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इन दोनों में से जब हम x को कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 होगा और यहाँ से जब -13 कॉमन करेंगे तो आपका x माइनस 12 बराबर 0। तो इसको अलग अलग लेंगे तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में होगा और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में होगा विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो आपका आ जाएगा x बराबर 12 और आपका 13, x का मान 12 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। देखिए बात की जाए मैथ और इंग्लिश के नंबर की बात की जाए क्योंकि दोनों के हमको अलग अलग नंबर ज्ञात करने हैं। देखिए मैथ और इंग्लिश के नंबर की बात की जाए, देखिए दोनों आपके पॉजिटिव नंबर आए हैं, इसलिए पॉजिटिव नंबर आए हैं तो आपके दोनों हो सकते हैं। देखिए यदि आपका मैथ में 12 नंबर पाएगी तो हम 30 में से क्या करेंगे 30 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा जब 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका
18 नंबर इंग्लिश में पाई होगी। यदि मैथ में 12 नंबर पाएगी तो आपका इंग्लिश में कितना नंबर पाएगी? 18 नंबर पाएगी। यदि आपका मैथ में 13 नंबर पाएगी तो आपका 30 में से 13 माइनस करेंगे तो इंग्लिश में कितनी नंबर पाएगी? आपकी 17 नंबर पाई होगी। यदि शेफाली मैथ में 12 नंबर पाई होगी तो इंग्लिश में 18 नंबर पाएगी। यदि शेफाली मैथ में 13 नंबर पाई होगी तो इंग्लिश में क्या होगी? 17 नंबर पाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न पूरी तरह से सबको समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट है तो वह बिना झिझके जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। सबको कंप्लीटली सॉल्यूशन दिया जाएगा, प्रत्येक स्टूडेंट को संतुष्ट किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ के अपने करियर को अच्छा बना सके और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर मैथ में कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।